Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यानी कि एक सिंपल सा पेंडुलम लेंगे, लोलक लेंगे, उसकी गति के बारे में देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है कि यदि किसी पदार्थ के भारी से भारी किंतु बिंदु सदृश कण को द्रव्यमान रहित अवितान्य डोरी से बांध के लटका दी जाए किसी दृढ़ आधार से, तो इस प्रकार जो निर्मित होती है उसको कहते हैं हम सरल लोलक। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखिए। अवितान्य यानी कि तनाव तनना नहीं चाहिए, लचकदार होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। बिंदु सदृश कण को बिंदु सदृश माननी है। चलिए उसके लिए व्यंजक निर्मित करते हैं। मान लेते हैं एम द्रव्यमान का और एल प्रभाव का लंबाई का एक सरल लोलक है, और टी टाइम पे उसके कोणीय विस्थापन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इस चित्र में इस प्रकार से देखिए, ये इसका निलंबन बिंदु है एस, और ये ओ है जिसको हम मान रहे हैं ग्रेविटेशनल सेंटर, गुरुत्वीय केंद्र। और यहाँ से इस ये ओमेगा मतलब थीटा विस्थापित होकर पी पे चली जाती है, ओ से पी तक। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि प्रत्यानयन बल काम करेगा, जो कि पुनः इसे अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। फिर ये आगे चला जाएगा, फिर वापस मध्य स्थिति में आएगी, फिर थोड़े आगे चले जाएगी इस साइड। इस प्रकार से ये रोटेट होती रहेगी। तो ऐसे में बल आघूर्ण प्रत्यानयन बल जो निर्मित हुआ है उसका मान निकलेगा टाइम इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। तो ऐसे में बल की वैल्यू होगी mg, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्यरत रहेगा, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस सिंबल के साथ लिख दी। और जो पी से n तक के बीच की जो दूरी कहलाएगी, इस प्रकार से हमको इसको n माननी पड़ेगी, क्योंकि यही इसकी लंबवत दूरी होगी, क्योंकि इस प्रकार से रोटेट होती जाएगी। तो घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी इस प्रकार से होगी, इसको मानेंगे एल साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये चित्र बन रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ये, और ये वाली जो भाग है वो एल है, ये ऊपर को माने हैं एस, और नीचे का पॉइंट इसको माने हैं एन, और ये हो गई पॉइंट पी। हमको चाहिए पी और एन के बीच की दूरी, तो हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किए हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो गया एल साइन थीटा। इस गोले के निलंबन बिंदु का जो है के परितः हम जड़त्व आघूर्ण निकालें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वो रोटेट होगी, तभी तो इसमें मूवमेंट होती रहेगी। तो यहाँ पे आई इज इक्वल हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे त्रिज्या हो गया क्या, देखिए ये त्रिज्या होगी, इसी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएं ऐसे, तो इस प्रकार से हमको एक वृत्त मिलेगी। तो ये एल जो है उसकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। तथा जड़त्व आघूर्ण जो बल आघूर्ण है वो देखेंगे, तो हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण गुना त्वरण होता है। तो ऐसे में ये त्वरण निर्मित करेगा अल्फा का, और ये अल्फा इज इक्वल हो जाएगा डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है वो दोनों जो है बल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में हम क्या किए, दोनों इक्वेशंस को इक्वल किए। सो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि यहाँ पे बच रही है आई डी डू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। इसके बाद आगे देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आई है उसकी वैल्यू यदि हम रखें एम एल स्क्वायर, जो कि जड़त्व आघूर्ण है, तो ये हो जाएगा इक्वेशंस एम एल स्क्वायर इंटू डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम जी एल साइन थीटा। अब उसके बाद क्या करें, एम एल स्क्वायर को हम बाहर करें तो हमको यहाँ पे मिलेगा डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा जी, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा एल, और ये साइन थीटा का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो दोलन हो रही थी, जहाँ ये वाली जो इक्वेशन चित्र है उसमें ये जो एंगल बन रही थी वो ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी छोटी दोलन करती है। तो ऐसे में हम ये थीटा को, जो साइन थीटा बनी है उसको थीटा मान सकते हैं, यानी कि दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। ऐसी कंडीशंस में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं थीटा। तो डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल इंटू थीटा इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगी 0। अब ये जी बाई एल है उसको एक कांस्टेंट माने, जिसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन ओमेगा, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जाएगी डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जो इक्वेशन मिलती है उसको सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कहते हैं। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन हमको इस प्रकार से मिलता है थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये
जो यहाँ कोणीय विस्थापन है इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं आवर्तकाल, जो कि निकलता है टी को इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू जब रखें तो रूट जी बाई एल इस प्रकार से हो जाएगी। अब ये जो नीचे का भाग है वो ऊपर चला जाता है हर, और अंश जो है हर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा 2 पाई इंटू रूट एल बाई रूट जी। ठीक है, ये आवर्तकाल का इक्वेशन हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम जानते हैं कि आवर्तकाल जो है फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो ऐसे में क्या करें कि इसको डिवाइड मतलब इन्वर्स फॉर्म निकाल दें इस आवर्तकाल का। तो हो जाएगा 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा भैया 1/2 पाई इंटू रूट जी बाई रूट एल। इस प्रकार से ये जो इक्वेशंस हैं दोनों इक्वेशंस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशंस है किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए जब वो मूवमेंट कर रही हो। थैंक यू। इस प्रकार से ये जो वीडियो लेक्चर है वो समाप्त होता है आज का।